CR आर्मी लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से कक्षा 9 की रसायन विज्ञान की क्लास में आपकी ले रहा हूँ, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से हम पदार्थ या द्रव्य, और इस लेसन का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस पास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ, इस लेसन का नाम है या इस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें पहला पॉइंट हमारा पदार्थ, द्रव्य या मैटर। पदार्थ को हम द्रव्य में कहते हैं और इंग्लिश में मैटर कहा जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है वे वस्तु, वस्तु में इधर से रहेगा, वे वस्तु जिनमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है उन्हें पदार्थ कहते हैं। दो चीजें पॉइंट वाली हैं, पहला भार है और दूसरा स्थान है। पहला भार है और दूसरा स्थान है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेंगे। ये आपके सामने कोई वस्तु है, इसमें भार है, तभी हमें उसे उठाने के लिए बल लगाना पड़ रहा है। अगर इसमें भार नहीं होता तो कभी भी हम इसे उठा नहीं पाते। और दूसरा, अगर इसे रख रहे हैं, अब देखिए हमने इसे अपने हथेली पर रख दिया। रखने का मतलब इसने मेरी हथेली का इतना जगह क्या किया, कवर कर लिया। कवर करने का मतलब है उसने इतना स्थान मेरा घेर लिया। तो दोनों चीजें आपकी इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गई, उदाहरण से आराम से। पहला इसमें भार होता है और दूसरा यहाँ से क्या हो गया, स्थान होता है। जैसा कि आप जानते हैं मुख्य रूप से 3 होते हैं, मुख्य रूप से ये 3 होते हैं, परंतु आजकल 5 ज्ञात हैं। लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो आपको 3 ही पढ़ना है। पहला ठोस, दूसरा आपका द्रव हो जाएगा, जो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। पहला आपका ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा आपका गैस, चौथा प्लाज्मा और बीईसी। बीईसी ये हमारे कोर्स में नहीं है, प्लाज्मा और बीईसी हमारे कोर्स में नहीं है, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ठोस मतलब वे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, हमेशा उनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उन्हें ठोस कहते हैं। दूसरा द्रव्य न होकर के ये आपका द्रव है, तो द्रव का मतलब जिसका आयतन अनिश्चित और आकार क्या होगा, निश्चित होगा। ऐसे सभी वस्तुओं को, ऐसे सभी पदार्थों को हम द्रव कहते हैं। तीसरा गैस, गैस का मतलब, हाँ आप जनरली जानते हैं हमारे चारों तरफ यहाँ पे क्या पाई जा रही है, गैसें ही पाई जा रही है, और इन गैसों के बिहार पे ही हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन भी गैस ही है। तो इसका मतलब न उसका कोई आकार होगा न ही आयतन होगा, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते हैं। और जब हम उसे देख नहीं पा रहे हैं तो न उसके आकार की बात कर सकते हैं न आयतन की। चौथा, पढ़ना भले ही नहीं लेकिन थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। किसी गैस को बहुत उच्च ताप तक गर्म किया जाए तो उसमें से आयन और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। उस गैस में से आयन और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल जाते हैं तो उसी अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं। और लास्ट वाला है वो आपके 2 साइंटिस्ट को मिला के बना हुआ। डी मतलब हो जाएगा बोस और ई मतलब होगा आइंस्टाइन, आइंस्टाइन। और सी का मतलब होता है कंडेंसेट, कंडेंसेट ये इसका पूरा नाम होता है। जो पदार्थ की 5वीं अवस्था है, हालांकि इसके बारे में अभी बहुत जानकारी हमें नहीं प्राप्त है, इसलिए यूपी बोर्ड ने या एनसीईआरटी ने गए, एनसीईआरटी ने इस साल क्लास 9 की केमिस्ट्री रसायन विज्ञान सिलेबस से प्लाज्मा और बीईसी को हटा दिया है। तो मेन फोकस हमारा ठोस, द्रव और गैस पे ही होगा। मुझे उम्मीद है इसका परिचय आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर हम इसके अगले वाले टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम स्टार्टिंग पॉइंट से चलते हैं, हर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला क्या लिखा है, ठोस पदार्थ, इंग्लिश में इसे सॉलिड कहते हैं। ठोस पदार्थ जिसे इंग्लिश में या अंग्रेजी भाषा में सॉलिड कहा जाता है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, वे पदार्थ, वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन, वे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उन्हें ठोस कहते हैं, उन्हें ठोस पदार्थ कहते हैं। पहला मतलब एरिया क्या है, कौन कौन सी जगह है वो फिक्स है, और उसका भार अर्थात आयतन कितना है वो भी फिक्स है। तो दोनों चीजों के बारे में अगर
वो निश्चित हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें, आप सब डेस्क पे बैठे हो तो डेस्क जितनी बड़ी है उतना उसे अगर स्थान मिल रहा है तब वो डेस्क वहाँ पे रखी हुई है। अगर उतना स्थान वहाँ पे नहीं होता तो कभी भी वो वहाँ पर रखी नहीं जा सकती, फिर हम उसे दूसरी जगह पर रखने का कार्य करते हैं। तो ये कंडीशन है जब हम उस स्थान की बात करें, चाहे उसमें भार मतलब कोई डेस्क 5 किलो की है, कोई 10 किलो की है, कोई 2 किलो की है, तो वो सारी चीजें होती हैं। और इससे एग्जाम्पल लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। पहला एग्जाम्पल क्या है? मेज, दूसरा कुर्सी, तीसरा श्यामपट। मेज मतलब जिस पर हम किताब को रख के क्या करते हैं? बैठते हैं, रख के लिखते हैं, पढ़ते हैं, ये सारी चीजें। दूसरा कुर्सी जिस पर टीचर आते हैं, आपकी क्लास में बैठते हैं, या आप खुद घर पे स्टडी चेयर रखते हैं तो उस पर भी हम क्या करते हैं? बैठकर पढ़ने का कार्य करते हैं। तीसरा श्यामपट जिस पर टीचर आके क्या करता है? कुछ उसको इंग्लिश में ब्लैक बोर्ड कहते हैं, कुछ लिखने का काम करता है। जैसे हम इस एरिया को श्यामपट मान लें तो इसका भी आकार और आयतन क्या है? निश्चित है। अगला अलमारी। बड़ी समस्या आती है प्यारे बच्चों, शादी के बाद जब अलमारी मिलती है किसी भी व्यक्ति को तो उसे अपने रूम में रखने के लिए बड़ी दिक्कत आती है। दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि अलमारी का जो शेप है, आकार है, वो निश्चित है। सबसे बड़ी बात, उसके आकार में हम कटौती नहीं कर सकते, इसलिए उसे रखने के लिए हमें जगह चाहिए। और जितनी जगह वहां पे है उतनी जगह हम उसमें क्या करते हैं? बनाते हैं। अगर उतनी जगह मिल रही तो फिर अलमारी आपकी सही से रखी जाती है, क्योंकि वो एक प्रकार से ठोस का रूप है आदि। दूसरा अगर फोकस किया जाए तो ये आपका द्रव है। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपका द्रव है। द्रव पदार्थ जिसको इंग्लिश में लिक्विड कहा जाता है, इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। तो कहने का मतलब वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित व आकार अनिश्चित, जिनका आयतन निश्चित व आकार अनिश्चित, आयतन हमेशा निश्चित होगा और आकार अनिश्चित होगा, तथा उनमें फैलने का गुण पाया जाता है। क्योंकि उनमें क्या होता है? फैलने का गुण पाया जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो उन्हें हम द्रव कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें फैलने का गुण पाया जाता है। सपोज दैट आप पानी पीते हैं, आप दूध को लेते हैं, तो जिस बर्तन में आपने डाला वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो फैल रहा है। अब इसको अगर हम रखना चाहें तो जहां हमने रखा सेम वहीं पे क्या हुई? पड़ी रही। अगर हम पानी के बूंदों को इसको गिराएं तो ये हमारी हथेली को पूरी तरह से क्या करेंगी? भरने का कार्य करेंगी। अगर वो हथेली पे पूरा भर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो फैल रहा है। और फैलने का गुण आपके किस में पाया जाता है? द्रव में पाया जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा वे पदार्थ जिनका आयतन वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित व आकार अनिश्चित होता है तथा उनमें फैलने का गुण पाया जाता है, उन्हें द्रव कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल देखा जाए, 3 एग्जाम्पल हमारे पास है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। जैसे जल, पहला एग्जाम्पल क्या हुआ? जल। दूसरा एग्जाम्पल तेल, और तीसरा एग्जाम्पल क्या हुआ प्यारे बच्चों? दूध। 3 एग्जाम्पल हमारे पास है और तीनों एग्जाम्पल हमें द्रव की तरफ फोकस कर रहे हैं, और तीनों को हम जिस बर्तन में रखना चाहें उस बर्तन में रखकर वो उनका आकार ग्रहण कर लेते हैं आदि। अब थर्ड पे अगर हम फोकस करें, गैस पदार्थ। गैस जैसा कि आप जानते हैं, अगर जीव कहीं पर भी पाया जा रहा है तो वहां पर कोई वस्तु हो या ना हो, एक गैस जरूर होगी बेटा। और वो कौन सी गैस होगी? ऑक्सीजन। और जस्ट इसके बाद दूसरी गैस भी वहां पर प्रेजेंट होगी, और वो कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि अगर जीव वहां पर है तो जीव ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? छोड़ेगा। अब हमें गैस दिख रही है या नहीं दिख रही है ये कोई मैटर नहीं है। और वैसे भी जनरली आप जानते हैं गैसें हमें दिखाई नहीं देती है, सिर्फ हम उन्हें क्या करते हैं? महसूस करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ ये पॉइंट हो गया आपका, वे पदार्थ जिनका आकार वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। मतलब उनमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है, निश्चितता नहीं होती है। उसे और तथा उसे
देख नहीं सकते। गैसों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हम उसे देख नहीं सकते हैं, और जब देख नहीं सकते हैं तो केवल क्या करेंगे, महसूस कर सकते हैं। अर्थात सिर्फ और सिर्फ हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को हम गैस कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन, N2। आप जानते हैं वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, 78% के समथिंग नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमारे यहाँ तापमान में वृद्धि हो रही है तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन। तीसरा है आपका प्यारे बच्चों जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन, जिसे हम O2 कहते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तीनों इस नेचर की महत्वपूर्ण वैसे हैं, या यूं कहें जिनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, लेकिन नाइट्रोजन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि पौधों को उर्वरक की आवश्यकता होती है, और उर्वरक के रूप में वो नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब और शोषित करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हमने उन्हें गैस कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में डिटेल में देखा। और वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं तथा उससे हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें गैस कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, N2। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड CO2। तीसरा ऑक्सीजन O2 आदि। यहां पर आपने देख लिया ठोस, द्रव और गैस कैसे क्या चीजें हो रही हैं और कैसे हम इन सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चौथा टॉपिक जो है हमारा वो आयतन है। अवस्था तीन ही है, जानना है या देखना है तो बहुत आराम से आप देख सकते हैं। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है, जैसे हमने इसको यहाँ पे क्या किया, रख दिया, ये जितना स्थान घेर रही है आप सबको दिख रहा होगा। आप कहीं बैठते हैं तो आप उतने स्थान को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। मतलब उस जगह पर अगर किसी दूसरे व्यक्ति को बैठाना हो तो वो कभी भी संभव नहीं होगा। वह पूरी वस्तु जितना स्थान घेरती है, वह घेरा हुआ स्थान जहां पे आप बैठ गए उतना एरिया आपने कवर कर लिया है, मतलब उतना स्थान आपने घेर लिया है। घेरा हुआ स्थान उसका आयतन कहलाता है। वो स्थान जो आपने घेर लिया है, जहां पे आप बैठ गए, वही आपका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। और सबसे बड़ी बात, द्रव का आयतन लीटर में मापा जाता है। द्रव का आयतन किस में मापते हैं, लीटर में। और द्रव का आयतन लीटर में, क्योंकि लीटर आपका, आप दूध लेते हैं 1 लीटर, तेल में तो 1 लीटर, जल में तो 1 लीटर के हिसाब से 20 लीटर की नाम लेके आते हैं, आर वाटर आजकल चल रहा है। तो ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो आयतन का सीधा सा फंडा क्या है, सीधा सा फंडा यही है कि जितना एरिया, जितना स्थान हम घेरते हैं, वही घेरा हुआ स्थान उस वस्तु का क्या कहलाता है, आयतन। तो आज हमने ठोस के बारे में जाना, द्रव के बारे में जाना, गैस के बारे में जाना और आयतन के बारे में जाना। बाकी चर्चाएं हम अगले लेक्चर में, अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।